बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 11 का आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोले के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसका आखिरी पार्ट जो है कि जब उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि जब कोले को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो है वो हीट किया जाता है, एयर की गैर मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पर जब उसको गर्म किया जाता है तो उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। उससे फिर 4 किस्म के अलहदा प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक होता है कोल तवा, जिसे लुक कहते हैं, ये सड़कों पर डालते हैं। अमोनिकल लिकर लिक्विड फार्म को कहते हैं। अमोनिकल अमोनिया शामिल होता है पानी के अंदर। कोल गैस है, कोले से जो हासिल होने वाली गैस। और कोक, ये भी कोले की अपना जो कोल तार की एक अपना कोले की एक किस्म होती है जिसे कोक कहते हैं, जिसमें कार्बन की परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा होती है, वो आगे पढ़ेंगे। कोल गैस क्या है जी? नंबर 1 पे ये मिक्सचर होता है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। हवा की मौजूदगी में जब इसको गर्म किया जाता है, आग लगाई जाती है, तो हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इसको इंडस्ट्री के अंदर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये और इसका क्या काम है? प्रोवाइड एन इनर्ट और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस ये होते हैं कि ज़मीन से जो मिनरल्स निकालते हैं उनमें से मेटल लैदा करने होते हैं। इस अमल को मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। वहाँ पर एक इनर्ट के तौर पर, यानी एक ऐसी चीज़ है जो इनर्ट होती है, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, उसके तौर पर यूज़ करते हैं। या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बनाने के लिए कि ऐसा एटमॉस्फेयर जो रिडक्शन काज करे। ये प्रोसेस चूँकि आखिरी चैप्टर में जाके हम पढ़ेंगे, वहाँ शायद इसकी डिटेल्स आए। दूसरा प्रोडक्ट जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का बनता है अमोनिकल लिकर। अमोनिकल लिकर क्या होता है? अमोनिया को जब पानी के अंदर हल करते हैं, एक सोल्यूशन बनता है जिसे अमोनिकल लिकर कहते हैं। इससे नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र बनाते हैं। नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र का मतलब ऐसी फर्टिलाइज़र जिनमें नाइट्रोजन मौजूद हो। H2SO4 के साथ जब इस लिकर को इस्तेमाल किया जाता है तो अमोनियम सल्फेट एक फर्टिलाइज़र का नाम है, वो खाद बनती है। इसी तरीके से कोल तार है, लुक है, थिक ब्लैक लिक्विड होता है, मिक्सचर ऑफ द मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादातर इसमें पाए जाते हैं। 200 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोल तार के अंदर पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं, बेंजीन है, फिनोल है, टॉलवीन है, एनिलीन है, एक्स्ट्रा वगैरह। इसके अलावा कोल तार इस्तेमाल होती है ड्रग्स बनाने में, डाइज बनाने में, कलर्स जो होते हैं, एक्सप्लोसिव्स धमाका खेज चीज़ें बनाने में, पेंट्स बनाने में, वार्निश जो फर्नीचर के ऊपर ये चमक के लिए लगाते हैं, प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ होते हैं, सिंथेटिक फाइबर धागा, पॉलीस्टायरीन के धागे जैसे ये होते हैं, पेस्टिसाइड्स कीड़े मार दवियात बनाने के काम आते हैं। और एक इसका रेजिड्यू होता है, ब्लैक रेजिड्यू ऑफ द कोल तार। ये सारी चीज़ें निकालने के बाद जो पीछे ये जो चीज़ बचती है ब्लैक कलर की, उसे पिच कहते हैं। ठीक है जी। अब एक चौथा जो प्रोडक्ट इससे बनता है उसे कोक कहते हैं, जिसमें 98% कार्बन होती है। ये सॉलिड रेजिड्यू ऑफ द कोल होता है। वोलाटाइल कंपोनेंट जब ऊपर से उड़ जाते हैं, वोलाटाइल का मतलब जो वेपर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं, जब हीट करने से वो सारे निकल जाते हैं, पीछे सॉलिड रेजिड्यू रह जाता है। यूज़ एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन। आयरन की मेटलर्जी के अंदर जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। आल्सो यूज़ एज फ्यूल, और आग के तौर पर भी इसको फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कोल तार के प्रोडक्ट्स के बाद हमारा एक टॉपिक है जी पेट्रोलियम। छोटा सा टॉपिक है। पेट्रोलियम क्या होता है? डार्क ब्राउनिश ग्रीनिश, डार्क ब्राउनिश गहरा ब्राउन कलर का, ग्रीनिश ब्लैक। ब्लैक की भी कई किस्में होती हैं। रेडिश ब्लैक होता है, ग्रीनिश ब्लैक होता है, जेट ब्लैक होता है, ब्लूश ब्लैक होता है। ये ब्लैक है, थोड़ा सा ग्रीनिश टोन पे होता है, विस्कस लिक्विड होता है ये पेट्रोलियम जो है। मिक्सचर ऑफ सॉलिड, इसके अंदर सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसियस भी होती हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्ट्स होते हैं, अर्थ पार्टिकल यानी मिट्टी वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम हासिल करते हैं उसका सबसे ये बुनियादी जो है वो ज़रिया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन कंपोनेंट्स को कहते हैं हिस्से। पेट्रोलियम के अंदर जितने भी हिस्से हैं, बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से उनको लहदा कर लें तो इस अमल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो पेट्रोलियम के बारे में इतना ही इस चैप्टर में दिया गया है, ये आपने याद रखना है। यहाँ हमारा आज का लेसन ख़त्म हो गया।